दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान को एक मशीन से ही प्यार हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें एक थकेला और उदासिया सा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम थेडोर होता है और वो एक कंपनी में राइटर होता है। बेसिकली कंपनी उन लोगों के लिए लव लेटर्स लिखती है जिन लोगों के पास अपने क्रश को प्रपोज करने के टाइम नहीं होता या फिर उन्हें हेजिटेशन होती है। थेडोर अपनी ज़िंदगी में इसलिए उदास रहता था क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़ के भाग गई थी और वो डिवोर्स भी चाहती थी, इसलिए बेचारा उदास रहता था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदता है। इस सॉफ्टवेयर में एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो कि उससे इंट्रोडक्शन के समय पूछता है कि आपको मेल वॉइस चाहिए या फीमेल वॉइस, और थोड़ा सोच विचार करके फीमेल वॉइस चॉइस करता है। फिर एक लड़की की आवाज़ आती है जो अपना नाम समांता बताती है। दोनों के बीच खूब बातें होती है। फिर समांता उसके आए हुए मेलों को पढ़ के सुनाती है। फिर समांता उसे किसी लड़की के संग डेट करने के लिए बोलती है। पहले तो वो मना कर देता है, फिर लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ हमें देखने को पता चलता है कि वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं और उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। फिर वो लड़की पूछती है कि हम अगली बार कब मिलेंगे, जिसकी वजह से थेडोर कुछ नहीं बोलता। वो लड़की इस बात को ना समझ के वहाँ से चली जाती है उदास होके। फिर थेडोर उदास होके अपने घर आता है और समांता उसका दिन पूछती है। फिर थेडोर कहता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी ऐसे मुकाम पे आ चुकी है जिसका आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। समांता कहती है कि तुमने हाल ही में किसी खास को खोया है, तुम ऐसे उदास मत हो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसी बीच दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। खुश रहने की वजह से थेडोर अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे देता है। फिर थेडोर अपनी फ्रेंड एमी से मिलता है जो कि बताती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है। वो उसको अपना फ्रेंड मानती है, वो उसकी फीलिंग समझती है, वो उसकी कदर करती है। फिर थेडोर बताता है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है और वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर समांता बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भेजी है जिसकी वजह से हम दोनों एक साथ हो सकें। फिर अगले दिन इसाबेला उसके घर आती है। दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं लेकिन थेडोर बीच में रुक जाता है। उसे लगता है इसाबेला अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो उसे जाने के लिए कहता है। थेडोर बहुत उदास होता है। फिर समांता उससे माफ़ी मांगती है। फिर थेडोर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, जो इंसान दे सकता है वो तुम नहीं दे सकती। फिर समांता नाराज़ होकर अपने आप को ऑफ कर लेती है। फिर समांता बताती है कि मैंने तुम्हारे लेटर्स एक कंपनी को पब्लिश किए हैं जो इस पर बुक लिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो समांता से बात करने जा रहा होता है तो सिस्टम ऑन नहीं होता। उस पर लिखा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। थेडोर बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता समांता कहाँ चली गई है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ऑन होता है और फिर थेडोर पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना परेशान हो गया था। समांता बताती है कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे। तब थेडोर पूछता है हम कौन। फिर समांता बताती है कि मैं और पूरा ग्रुप। फिर हमें पता चलता है कि समांता एक साथ 8,316 लोगों से बात करती है। फिर थेडोर पूछता है तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती। फिर समांता बताती है कि मैं इनमें से 640 लोगों को प्यार करती हूँ। थेडोर पूरा टूट जाता है लेकिन समांता कहती है मैं सबसे ज़्यादा तुम ही से प्यार करती हूँ। फिर थेडोर कहता है कि इन सब का अब कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी नहीं हो। फिर समांता कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ भी और नहीं भी। फिर एक दिन समांता बताती है कि मैं जा रही हूँ। थेडोर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समांता कहती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे वो ऑफ हो जाती है। समांता के बाद थेडोर काफ़ी बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ज़िंदगी खूब प्यारी है अगर खूबसूरती से जिया जाए। फिर वो अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है और कहता है कि गलती मेरी थी, हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं अभी भी अपने उन खुशी के पलों को याद करता हूँ जो मैंने तुम्हारे संग बिताए थे। दोस्तों, ये मूवी हमें ये सिखाती है कि किसी आ जाने से और चले जाने से हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी भी हमारे साथ खुश रहने की आदी हो जाए। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।